नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अनुवाद। अनुवाद जो है वो आपके एग्जाम में 4 नंबर को टारगेट करता है। यानी अनुवाद अगर आपने सीख लिया तो आपके 4 नंबर पक्के हो गए, ऐसा मैं आपके लिए उम्मीद कर रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ में अपनी अनुवाद की इस बेला में, जिसमें क्या करेंगे अपन 4 नंबर गेन करेंगे। यानी आपके एग्जाम में आने वाला अंतिम प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 19, या यूं कह सकते हो आप 21, जो भी है 19-21 जितने क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से। अब देखो, अनुवाद करने के लिए अपने पास 3 चीजें का होना बहुत ही जरूरी है। पहला है धातु रूप, दूसरा कह सकते हो आप शब्द रूप, और तीसरा कह सकते हो आप कारक। कारक या यूं कहें कि कारक चिन्ह, इन चिन्हों का पता होना चाहिए, और विभक्तियां भी साथ में, चिन्ह व विभक्ति, इन सब चीजों का अपने को नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है अगर आप अनुवाद सीखना चाहते हो। अब देखो, धातु रूप की बात करें तो धातु रूप वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके जो मोस्टली पूछा जाता है वो केवल ओनली परस्मयी पदी पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? परस्मयी पदी। अब आप सोच रहे होंगे कि परस्मयी पदी क्या होता है। तो परस्मयी पदी का मतलब है जो आप मूल धातु में पढ़ते हो, जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पढ़त पठामी पठाओ पठाम, ठीक वैसे ही मतलब ऐसी जो इसके हिसाब से जो चलने वाली धातु है वो सारी किस में आ जाएगी? परस्मयी पदी में। दूसरा है आत्मनेपदी, जो कि आपके वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं चर्चा कर दे रहा हूं। है तो हाँ, है 2 ही धातुएं, एक तो सेव और दूसरी लभ। इनको भी मैं लिखा दूंगा ताकि विशेष बात है ना वो आपको ध्यान में रहे। कौन कौन सी धातु है? एक तो सेव धातु है आत्मनेपद में, और दूसरी है लभ। ये 2 धातुएं आपके आत्मनेपदी में, बाकी जो भी चलेगी ना, जितनी भी आ जाए वो सब समझ लेना किस में चलेगी? परस्मयपदी में। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए शब्द रूप की, शब्द रूप होते हैं विशेष तौर से 5 प्रकार के। देखो, अ, ई, उ, री और री को हटाओ, इसकी जगह 4 तो ये हो गए, और एक जो है आप क्या कर सकते हो, देखो इन तीनों के दीर्घ भी चलते हैं, लेकिन मैंने दीर्घ में इन्हीं को समेट दिया था, दीर्घ भी ले लो, चलो कोई बात नहीं। आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक है। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को क्या करते हैं अपन? इन शब्दों के हिसाब से शब्द रूप चलाते हैं। जब आप इन शब्दों के हिसाब से शब्द रूप चलाओगे, अगर एक शब्द रूप आपको एक शब्द का याद है, यानी कि अकारांत एक याद है, आकारांत एक याद है, ई एक, उ एक, री एक, उ एक और री एक, इनमें से अगर एक एक शब्द रूप आपको याद है तो आपको कोई भी कहीं पे भी रोक नहीं सकता। बाकी मैंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए शब्द रूपों के जो टाइप है उन सभी टाइप के शब्द रूप एक एक डाले हैं, ताकि उन शब्द रूपों का आप याद करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ में आपका जो है एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ला चुका हूं। उस एप्लीकेशन के अंदर आप जो है अपने लाइव क्लास भी देख पाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी है तो टेस्ट भी दे पाएंगे, अपना आकलन खुद कर पाएंगे कि अपन कितने पानी में है और कितना ऊपर है, कितने मतलब यूं कह सकते हो आपके कितनी तैयारी हो चुकी है, कितने नंबर बोर्ड में आने के चांसेस हैं, ऐसा वो भी बिल्कुल। अच्छा, शुरू में आने वाले 50 छात्रों को या 50 विद्यार्थियों को छूट भी है, विशेष छूट, तो ध्यान रहे। अब बात कर रहे हैं अपन परस्मयपदी और आत्मनेपदी धातुओं की। परस्मयपदी धातु कौन सी होती है? अभी बताया मैंने आपको, पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पठत पठामी पठाओ पठाम। इसके तरह चलने वाली सारी धातुएं परस्मयपदी होती है। अगर मैं बात करूं सेव और लव की, तो ये धातुएं विशेष है। देखो मैं लिख दे रहा हूं एक, इसमें ऐसा चलता है सेवते, सेवेते, सेवते, सेवेते और सेवंते। फिर हो जाएगा सेव से, सेवे थे और सेवध्वे। फिर हो जाएगा सेवे, सेवावहे और सेवामहे।
ये है। अब देखो सेम इस तरह से लब धातु भी लगा लोगे, इसकी जगह सेव की जगह लब लिखना है, बाकी सेम चलेगी। लबते लबेते लबंते, लब से लबेते लबद्वे, और लेभे लेभावे लेभामहे। अगर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, अब जैसे मान लो धातु रूप चल रहे हैं, धातु रूप पुरुषों में चलते हैं, तो कर्ता भी अपने को पुरुषों में चलने वाले चाहिए, नहीं चाहिए? कुछ तो चाहिए भाई, पूरे नहीं तो कुछ तो चाहिए। शब्द रूप जो चलते हैं वो तो चलते ही हैं। इसके अलावा जो कर्ता होते हैं ना, उनकी बात करी जा रही है यहाँ पर। तो देखो प्रथम पुरुष होता है एक तो, ठीक है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। इन तीनों में जो कर्ता होते हैं ना, वो होता है देखो स या सा, ठीक है, तौ या ते, और बहुवचन में हो जाएगा ते या ता, ठीक है। मध्यम पुरुष में चला देंगे अपन त्वम, युवाम और यूयम, ऐसा ही आएगा। उत्तम में आ जाएगा अहम, अहम, आवाम और वयम। देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, और पीछे व्यंजन है तो व्यंजन की स्थिति में अपन क्या करेंगे, इसको अनुस्वार कर देंगे। संधि पढ़ाई थी जब, मैंने बताया था कि हलंत मय के बाद में अगर व्यंजन आए तो उसको अनुस्वार कर दो, और अगर वर्गीय व्यंजन आए तो पांचवा वर्ण कर दो। लेकिन वर्गीय व्यंजन नहीं है यहाँ पर, कौन सा है, अंतस्थ है ना, अंतस्थ होने की स्थिति में यहाँ पर अनुस्वार कर दिया। अब ध्यान देना, ये काम यहीं पे नहीं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा, सब में होगा। तो इसको भी कर लेते हैं एक बार, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि सर आपने ऊपर तो नहीं किया, फिर नीचे क्यों कर दिया। तो हम युवाम, लास्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्लियरली बात कर रहे हैं अपन, अगर आपके सामने ये आ जाए, फर्स्ट लाइन आ जाए, और आपको कर्ता पूछ ले कि इसमें कर्ता बताओ, अरे कर्तृपद छांटने के लिए क्वेश्चन आता है कि नहीं? अगर धातु का प्रथम पुरुष आ गया तो कर्ता या तो सह मिलेगा या सा मिलेगा। ये दोनों नहीं हो तो फिर इनमें से छांटना है। ये जो शब्द रूप है, इनमें से कोई एक शब्द रूप का कर्ता वहां पर मिलेगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो तो फिर ये देखना है कि ये बात जो हो रही है ना, मतलब वाक्य में जो कहा जा रहा है वो किसके लिए कहा जा रहा है। अगर मान लो जैसे एक वाक्य आया था पिछले एग्जाम में, स्त्रीणाम कृते शिक्षायाः परम आवश्यकता वर्तते, ऐसा वाक्य आया था। तो देखो मैं लिख दे रहा हूं एक बार, थोड़ी थोड़ी चर्चा एग्जाम की भी करते चलेंगे ताकि पता रहे अपने को। स्त्रीणाम कृते, ऐसा वाक्य आया था, शिक्षायाः परम आवश्यकता, क्षम्यतां, परम आवश्यकता वर्तते, ऐसा था वाक्य। तो अब देखो इसमें देखो, ना तो कोई प्रथमा वाला शब्द है, ना कोई प्रथम पुरुष का शब्द है, नहीं है ना, लेकिन शब्द ये लास्ट में क्रिया क्या आ गई, वर्तते। अब देखो वैसे तो अस्ति अस धातु चलती है, अस का मतलब होता है होना, लेकिन वर्तते जो चलेगा वो किस में चलेगा, आत्मनेपदी में हो जाता है। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे, और वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे, ऐसे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं आपको वर्तते आ गई क्रिया, तो यहाँ पर देखो ये कर्तृवाच्य तो है नहीं। पहली चीज, कर्तृवाच्य होता तो धातु कौन सी आती, कौन सी आती, ये आती परस्मैपदी, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थः, और अस्मि स्व स्म, ऐसे वाली। लेकिन यहाँ पर क्या आया, वर्तते। तो यहाँ पर देखो इसका अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो देखो स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के, कृते यानी लिए, शिक्षाया षष्ठी विभक्ति आ गई, शिक्षा की, परम आवश्यकता, परम आवश्यकता, ठीक है, हिंदी में हो जाएगा। वर्तते मानी है, स्त्रियों के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता है। अब किसके लिए है, स्त्रियों के लिए, तो कर्ता यहाँ पर ये हो जाएगा स्त्रीणाम करके, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। चलो छोड़ो, अभी तो क्या है अपना अनुवाद का टॉपिक है, तो अनुवाद में चलते हैं अपन। अब देखो ये तो हो गए कर्ता, और क्रिया में अगर अपन बात करें, ध्यान देना, अगर ये आएगी ना लाइन अपने को कर्ता में, तो क्रियापन लगाएंगे, कौन से लगाएंगे, मैं केवल एक धातु लिख के समझा रहा हूं कि ये वाली लाइन लगानी है, पढ़ती, पढ़तः और पठन्ति। अगर मान लो कर्ता हो जाए स या सा,
धातु का रूप हो जाएगा पढ़ती। कर्ता हो जाए तऊ या ते, धातु का रूप हो जाएगा पढ़ता। और कर्ता हो जाए ते या ता, तो हो जाएगा पठंती। सेम इसी तरह से कोई दूसरी धातु लेंगे तो वहां पर भी वही चलेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन है ना, ये प्रथम पुरुष की लाइन है। अर्थात मैं कह रहा हूं आपको, चाहे से आ जाए, सा आ जाए, या आ जाए किसी का नाम, तीसरा जो आ सकता है वो क्या आ सकता है, इसमें नाम को भी छूट दे दी भाई, नाम भी आ सकता है, नाम। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको जो क्रिया का रूप लगाना है वो लगाना है प्रथम पुरुष। पढ़ती पढ़ता पठंती। अगर गच्छति गच्छता मतलब गम धातु हो जाएगी तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, लिख धातु हो जाएगी लिखते लिखता लिखन्ति। अब मैं बात कर रहा हूं केवल वर्तमान काल के नहीं, सभी में जो 5 लकार है ना, पांचों के पांचों लकारों में से अगर आपके सामने कर्ता सह सा या नाम हो जाए तो अपन को क्या करना है, प्रथम पुरुष की लाइन लगानी है। इन दोनों का फिक्स मैटर, ये दोनों केवल एक के साथ ही आते हैं, इनके अलावा किसी और के साथ नहीं आते। अगर मैं बात करूं मध्यम पुरुष की तो त्वम के साथ में हो जाएगा, देखो पटसी, पटथः और पठत, ऐसा। मैं उत्तम पुरुष की बात कर रहा हूं तो हो जाएगा पठामी, पठावः और पठामः। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी भी बात हो गई, इसकी भी बात हो गई, लेकिन बेचारा कारक चिन्ह और विभक्ति तो रह ही गए। अब देखो शब्द रूप और कारक चिन्ह, इन दोनों को एक साथ चलाएंगे अपन। अभी देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट थोड़ी है? कोई बात नहीं, हो तो भी आगे क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार, यहां तक ठीक है क्या? एक बार मैं समझा दे रहा हूं वापस से। देखो धातु के अपन ने दो रूप बताए थे, परस्मैपदी, आत्मनेपदी। आत्मनेपदी में दो धातुएं चलती है, सेव और लब। सेवते सेवते सेवंते, सेव से सेवते सेवद्वे, और सेवे सेवावे सेवामहे। ठीक है, इसी तरह से लब बन जाएगी। अगर परस्मैपदी की बात करूं तो इन दोनों को छोड़कर जो भी धातुएं आपके सामने दिख जाए वो सारी किस में आ जाएगी, परस्मैपदी में। ठीक है, अब बात करेंगे, जैसे मान लो नाम आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कौन सी धातु का कौन सा रूप किसके साथ लगेगा इसका भी तो पता होना चाहिए। तो देखो स आ जाए, सा आ जाए, या आ जाए किसी का नाम, जब तो लगाएंगे प्रथम पुरुष। तो हम आ जाए तो लगाएंगे मध्यम पुरुष, अहम आ जाए तो लगाएंगे उत्तम पुरुष। समझ में आया? सेम इसी तरह से अब देखो, अब आगे आगे बात कर रहा हूं मैं किसकी, शब्द रूप और कारक चिन्ह। अब शब्द रूप और कारक चिन्ह दोनों को साथ में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों की कड़ियां जुड़ी हुई है, दोनों भाई भाई हैं, ये अलग नहीं रह सकते। देखना ध्यान से, मैं धातु रूप की चर्चा थोड़ा रोक रहा हूं और शब्द रूप और किसकी ले रहा हूं, कारक चिन्ह और विभक्ति की। ध्यान से देखिएगा, एक साइड आप हेडिंग डालेंगे शब्द रूप, ये आ गया, क्या आ गया, शब्द रूप, और इधर आ जाएगा कारक चिन्ह। ध्यान से देखना जी, आपको पता है वचन 3 होते हैं ना, इसके बाद में विभक्तियों का पता है। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ध्यान से देखिएगा, वैसे शब्द रूपों के प्रकार दो होते हैं, पहला है संज्ञा और दूसरा है सर्वनाम। अभी बात केवल संज्ञा की चल रही है, सर्वनाम को बाद में लेंगे। ठीक है, प्रथमा में अगर बात करूं मैं, किसी भी शब्द रूप को ले लो, एक को ये ले लो, राम ले लो, राम, राम और राम। सेम इसी तरह से रामम, रामऊ और रामान। अगर आगे चलाएंगे तो रामेण, रामाभ्याम और रामई। सेम इसी तरह से हो जाएगा रामाय,
रामाभ्याम और रामेभ्य। फिर हो जाएगा रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। फिर हो जाएगा रामस्य, रामयोः, रामाणाम। फिर हो जाएगा रामे, रामयोः और रामेषु। फिर हो जाएगा हे रामः, हे रामौ और हे रामः। ये यहां तक हो गया। इसके बाद में अब देखो कारक चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं। प्रथमा में होता है, कौन होता है? कर्ता। द्वितीया में कौन होता है? कर्म। तृतीया में कौन होता है? करण। चतुर्थी में कौन होता है? संप्रदान। पंचमी में होता है अपादान। षष्ठी में होता है संबंध। ध्यान दे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कारक केवल ओनली 6 ही होते हैं। 8 हम इसलिए पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि अपन अभी क्या सीख रहे हैं? अनुवाद सीख रहे हैं, रूपांतरण सीख रहे हैं हिंदी से संस्कृत। ठीक है। अगर मैं बात करूं सप्तमी की तो हो जाएगा कौन? अधिकरण। और अगर बात करूं संबोधन की तो हो जाएगा कौन? खुद ही आ जाएगा संबोधन का संबोधन। अब ध्यान देना, इसका चिन्ह होता है, क्या होता है? ने। इसका होता है को। इसका होता है से या के द्वारा। इसका होता है के लिए। और इसका होता है से अलग होना। इसका होता है का, के, की, या, रा, रे और री। इसका हो जाएगा में, पे, पर। और इसका हो जाएगा हे, अरे, भो। अब एक चीज है आपके सामने, देखो वैसे तो कारक 6 होते हैं क्योंकि कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानादिकरणे इत्याहु कारकाणि षट। 2 मना कर दिए संस्कृत ने कि 2 को कम कारक नहीं मानती। एक तो संबंध और दूसरा संबोधन, क्योंकि संबोधन का अपन जो अर्थ है वो प्रथमा में ही लेते हैं। संबोधने च करके प्रथमा आ जाती है यहाँ पर। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कहा राम ने तो हो जाएगा राम। मैं कह रहा हूं राम को, रामम। मैंने कहा राम से के द्वारा तो हो जाएगा रामेण। मैंने कहा राम के लिए हो जाएगा रामाय। मैंने कहा राम से अलग तो रामात। मैंने कहा राम का, रामस्य। राम की, रामस्य। राम के, रामस्य। ठीक है। मेरा, मेरा कहाँ आएगा? षष्ठी विभक्ति में मम। मेरा, मेरे, मेरी, तीनों में। ठीक है। अगर मैं बात करूं राम में तो क्या हो जाएगा? रामे। राम पर तो रामे। समझ में आया? ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं हे राम या हे राम तो क्या हो जाएगा? हे राम। मैंने कहा हे 2 राम तो हे रामऊ। और हे राम मतलब हे बहुत, मतलब 2 से ज्यादा हो जाए या बहुवचन हो जाए तो समझ जाओ क्या हो जाएगा? हे राम। सेम। समझ में आएगा यहां तक है। अब देखो आगे बात कर रहा हूं मैं। इसमें अगर आपको राम शब्द की जगह कोई दूसरा आ जाएगा, मान लो जैसे लता शब्द आ गया। क्या आ गया? लता शब्द। तो लता ने लता, लता को लताम, फिर लता से के द्वारा तो लतया, फिर लता यही,
फिर लतायाह, लतायाह, लतायाम और हे लते। ठीक है, मतलब शब्द रूप तो आपको याद होने ही होने चाहिए। धातु तो फिर भी मान लो 1% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर प्रॉपर सीखना हो तो करना ही है। धातु फिर भी मान लो 1% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन शब्द रूप तो पूरे पूरे अगर सही याद है तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे उसके लिए। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बराबर में क्यों लिखा गया है। अरे कर्ता में विभक्ति होती है प्रथमा, कर्म में होती है द्वितीया, कर्ण में होती है तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में संबोधन। ऐसा। अब ध्यान देना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अनुवाद सिखाना चाह रहा हूं आपको। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या, है या क्लियर है? चलो देखो अब आगे। अब मैं कह रहा हूं आपके लिए सेंटेंस ला रहा हूं, सेंटेंस बनाना आपको। पहले अकारांत शब्द लिखवाया मैंने, तो अकारांत के ही ला रहा हूं। ठीक है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ऐसा ध्यान रखना। कर्ता जैसा होगा, क्रिया भी वैसी की वैसी ही आएगी। संज्ञा शब्द की बात चल रही है, भी सर्वनाम शब्दों पे अपन गए नहीं है। सर्वनाम की बात करेंगे जब सर्वनाम की ही बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं राम जाता है। ध्यान देना, इससे पहले मैंने लिखवाया था कि जहां पर स हो, सा हो या फिर नाम हो, ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति लगाते हैं और साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया लगाते हैं। तो देखो ऐसा हो जाएगा, रामः गच्छति, रामः गच्छति, क्योंकि कर्ता में क्या है, प्रथमा। अब राम कहां जा रहा है ये पूछ रहा है, कहां जा रहा है, तो देखो राम विद्यालय जाता है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, इसलिए कोई भी ये नहीं सोचे कि सर को लगता है खुद को भी नहीं आता, इसलिए धीरे धीरे वो बिल्कुल इजी वाक्य सिखाते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से उठाकर 100 तक लाना है तो ऐसे सीखना पड़ेगा। अब देखो बात करें अपन राम के लिए, तो राम तो क्या हो गया, कर्ता राम। अब जाता है क्या पता है अपने को, क्या है, गच्छति। अब कर्ता और क्रिया के अलावा जो तीसरी चीज आती है ना, सबसे पहले आती है मोस्टली, वो क्या होती है, कर्म होती है। तो विद्यालय क्या हो जाएगा, कर्म। तो कर्म में क्या हो जाती है, द्वितीया, तो रामम विद्यालयम। मैं बात कर रहा हूं, अब देखो राम से के द्वारा मतलब कर्ण कारक लाना है अपने को इसी वाक्य में। तो देखो राम बस से विद्यालय जाता है, ऐसा वाक्य आपके लिए। वही वाक्य आ रहा है, देखो क्या आ गया, राम गच्छति। मैं इसी तरीके से लेके चल रहा हूं भाई, अपन ने सबसे पहले जो बनाया वो, इसके बाद में क्या ऐड किया था अपन ने, कर्म। ये लो कर्म आ गया। अब ये तीसरी चीज क्या आ गई, चिन्ह आ गया से। अब देखो से यहां पर भी है और से यहां पर भी है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है या सहायता ले रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहां पर देखो बस से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से बस की सहायता ले रहा है, तो हो जाएगा लोक यानेन, लोक यानेन, बस के द्वारा। ठीक है, या बस से। अब कह रहा हूं कि राम क्यों जा रहा है, क्यों मतलब कारण पूछा जाए, वहां पर भी चतुर्थी लगाते हैं। तो देखो राम बस से पढ़ने के लिए, ध्यान देना, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ऐसा वाक्य आपके सामने। देखो अब यहां पर 4 कारक हो गए, कर्ता,
कर्म करण संप्रदान। ध्यान दो, रामः लोकयानेन अब देखो पढ़ने के लिए को कह सकते हो आप, एक तो पढ़नाय भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पठनाय, या कह सकते हो पठित तुम उन प्रत्यय लगाओगे तो तुम शेष बचेगा पठित तुम। कहा जा रहा है? विद्यालयम, तो ये आ गया विद्यालयम। और जा रहा है तो गच्छति, ये ऐसे हो जाएगा साहब। चतुर्थी आई। अब मैं कह रहा हूं राम बस से गिरता है। क्या? राम बस से गिरता है। ध्यान देना, 5 वाक्य इधर लिख दे रहा हूं। ध्यान से सुनना। राम तो राम हो ही जाएगा, करता हो गया। अब गिरता है, गिरना यानी अलग होना, गिरना यानी अलग होना। तो देखो हो जाएगा राम है। अब लोग यानी आया था सहायता लेने में। अगर गिर रहा है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो पहली जगह आ गई ना, कौन आ गई? बस। तो बस से तो क्या हो जाएगा? अपादाने पंचमी। बताओ क्या आएगा? लोकयानात आ जाएगा क्या? लोकयानात। गिरने अर्थ में धातु चलती है पत, तो हो जाएगा पतति। बस से गिरता है। यहां तक समझ में आया क्या? अगर छठा वाक्य लिखा जाए आपके लिए तो ऐसा लिखा जाएगा कि राम शिव का भक्त है। बनाओ देखें, राम है शिव का, क्या हो जाएगा? शिव भी राम किधर चलेगा? रामस्य तो शिवस्य। भक्त को भक्त ही कह देंगे, भक्त अस्ति। देखो वाक्य में क्रिया का होना जरूरी है, क्रिया नहीं होगी तो वो वाक्य नहीं माना जाएगा। अब ऊपर वाले वाक्य में है ना, है, ये क्या है? होना अर्थ में क्रिया है, तो इसीलिए अपन ने क्या लगाया? अस्ति। ठीक है। अगर मैं बात करूं सप्तमी विभक्ति की, सप्तमी विभक्ति की बात कर रहा हूं, तो जैसे मान लो मैंने कहा राम सभी शास्त्रों में प्रवीण है। क्या कह रहा हूं मैं? राम, सप्तमी विभक्ति दिखानी है ना, राम सभी कर देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर थोड़ा इजी लेके, इजी से तब चल रहे ना। तो देखो राम शास्त्रों में प्रवीण है। प्रवीण का मतलब अपन ले सकते हैं कुशल। प्रवीण है। बनाओ देखें, देखो इधर राम है। अब देखो शास्त्रों में बहुत सारे शास्त्र है ना, तो क्या हो जाएगा? राम किधर चलाओ? राम है, रामो रामा, सॉरी शब्द में आ जाएगा रामे रामयो रामेशु। तो शास्त्रे शास्त्रयो शास्त्रेषु। राम शास्त्रेषु प्रवीण। प्रवीण यहां तक भी छोड़ सकते हो, और नहीं छोड़ना चाहो तो आगे अस्ति भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक। अगर मैं बात करूं इसके आगे आपके लिए 8वां वाक्य है ना संबोधन का, वो भी देख लो एक बार। जैसे मैं कह रहा हूं हे राम तुम कहां जा रहे हो? हे राम
तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखो हे की जगह अपन लगा सकते हैं, देखो ये रहा हे, अरे, भो, इन तीनों में से कुछ भी आ जाएगा। तो अपन कर सकते हैं अरे राम, अरे राम तुम। तो त्वम भी कर सकते हो, अगर अपने से छोटा हो या अपने बराबर हो तो त्वम करेंगे, और अपने से बड़ा हो तो करेंगे भवान। भवान का मतलब होता है आप। कहाँ को कहते हैं अपन, कुत्र, जा रहे हो, गच्छसी। अब देखो कारक नहीं मानने का तरीका वो बताता हूं आपको, रीजन बताता हूं। कारक नहीं मानने का, देखो ध्यान से, अरे राम, ये तो क्या है, संबोधन है ना, इसको हटा लो जब भी वाक्य पूरा है ना। तो ऐसा शब्द में से ऐसा, सॉरी, वाक्य में से ऐसा कोई शब्द जिसको हटाने पर वाक्य के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आए, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन कारक नहीं मानते। ऐसा कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो कि वाक्य में ऐसे कोई शब्द जिनको हटाने से वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसे अपन कारक नहीं मानते। ठीक है, देखो त्वम कुत्र गच्छसि, बात वही है, तुम कहां जा रहे हो। इधर कह रहा हूं राम भक्त अस्ति, राम क्या है, भक्त है। कस्य, शिवस्य, तो शिव का भक्त। अरे वाक्य अगर ऐसा देंगे, ऐसा दे अपन राम है, ऐसा दे, जब भी वाक्य हो गया राम अस्ति, और क्या है, तो शिवस्य भक्त, शिव का भक्त। ये क्या है, कर्ता, कर्ता की विशेषता है, ना कि ये क्रिया से संबंधित है, नहीं है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है यहाँ पर, इसको भी कारक नहीं माना गया है। आई, मैं समझता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, मान लो आपके सामने आ जाए सर्वनाम, क्या आ जाए, सर्वनाम। छोटे चलो पहले संज्ञा में देखते हैं। अगर आपके सामने आ जाए आकारांत शब्द, शब्द रूप आकारांत हो जाए, जैसे मैंने कहा रमा शास्त्रों में प्रवीण है, तो बनाओ देखिए। वाक्य कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, रमा शास्त्रों में प्रवीण है। बनाओ जल्दी, केवल कर्ता ही चेंज होगा, बाकी तो सेम चल रहा है। जल्दी से बनाओ देखिए, फटाफट बनाओ। रमा शास्त्रेषु प्रवीणः अस्ति, ऐसा हो जाएगा, रमा शास्त्र में क्या है, प्रवीण है। अब ऐसे ही आप लोग भूतकाल के बना सकते हो, भविष्य काल के बना सकते हो, लोट लगा के बना सकते हो, लिट लगा के बना सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं अलग अलग भी बनवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप अगले वीडियो में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस कमेंट को देखकर आपको रिप्लाई दूं और अगला वीडियो उसी पर होगा जो आप चाहते हैं।